नमस्कार, आप देख रहे खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड बजट से गरीबों और किसानों के लिए खुलेगी किस्मत की पोटली। जी हां, उम्मीद यही की जा रही है रघुवर सरकार अपना 5वां बजट पेश करेगी। चुनावी साल होने की वजह से संभव है कि यह बजट लोक लुभावन हो। युवाओं और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए कुछ विशेष प्रावधान भी किए जा सकते हैं। बीते साल 2018-19 में रघुवर सरकार का कुल बजट 80,200 करोड़ रुपए था। इस बार बजट आकार 1 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। बजट के आकार में वृद्धि की बजाय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और नई योजनाओं पर राज्य सरकार का फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास बतौर वित्त मंत्री लगातार 5वीं बार विधानसभा में बजट पेश करेंगे। उम्मीद है कि किसी भी तरह के नए टैक्स से परहेज किया जाएगा। वहीं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दायरे को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री विधानसभा में कर सकते हैं। एक नजर कुछ अहम योजनाओं पर जिन पर मुख्यमंत्री की नजर हो सकती है। पहले होगी मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में इसके लिए करीब 2,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना के तहत खरीफ फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरी मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। नए वर्ष में इस योजना के शुभारंभ की घोषणा मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की थी। बाल विवाह पर रोक लगाने और बच्चियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने वाली इस योजना के लिए बजटीय प्रावधान किया जाएगा। तीसरी बेबी केयर किट वितरण योजना। नवजात बच्चों की देखभाल के लिए बेबी केयर वितरण नामक कई योजना की घोषणा की गई है। नवजात बच्चों को सरकार के स्तर पर एक किट उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें तौलिया, मच्छरदानी, बेबी सॉप जैसी सौगात होगी। 5वीं सौगात किसानों को स्मार्टफोन की। राज्य सरकार सभी किसानों को स्मार्टफोन देगी। हाल ही में 21,000 किसानों को यह फोन देने का फैसला लिया गया था। इसके लिए बजटीय प्रावधान किया जाएगा। और 6ठी सौगात आरोग्य कुंजी की, जिसमें ग्रामीण इलाकों में भी तत्काल स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के मकसद से सरकार आरोग्य कुंजी की कल्पना कर रही है। इसके तहत सहियाओं को बाइक, एम्बुलेंस और मेडिकल किट से लैस किया जाएगा। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को साल 2019-20 का वार्षिक बजट सदन में पेश किया जाएगा। झारखंड सरकार ने इसके लिए खास तैयारी की है। एक तरफ जहां सरकार इस बजट को लोक कल्याणकारी बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी बजट बताते हुए उद्योगपतियों के लिए बजट पेश करने की बात कह रहा है। क्या कह रहा है राज्य के बजट को लेकर नेताओं का मूड, इस रिपोर्ट में देखिए। तो बजट तो कल बिफोर बोलना अच्छा नहीं होगा, लेकिन बजट अच्छा बजट आएगा और राज्य के हित में बजट आएगा, सभी वर्गों के हित में आएगा। उस समय बजट को देखें, बजट का आकार को देखें, बजट के आकार का 30% भी खर्च नहीं होता था। पहला सरकार ये सरकार है जो जिन्होंने बजट बनाया भी और बजट के पैसे 100% खर्च भी किए। यह झारखंड के आम आवाम, गरीब, नौजवान, मजदूर, किसान को समर्पित यह बजट रहेगा। झारखंड के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, उसके तक विकास की किरण कैसे पहुंचे, इसको लेकर के इस बजट का चेहरा होगा। देखिए, इस सरकार में गरीबों का कोई प्रायोरिटी नहीं हो सकता। गरीब दिखावे के लिए सामने रहेंगे, उसके पर्दे के पीछे कारपोरेट घराने ही रहेंगे। और जितने वो सप्लीमेंट्री लाते हैं उससे ज्यादा राशि सरेंडर हो जाती है। तो सेम मैं समझता हूँ वही सारे हमारे पदाधिकारी ये 3 महीनों में 56% राशि कैसे खर्च कर देंगे। ये पूंजीपतियों का बजट होगा। युवाओं का बिल्कुल इसमें युवाओं का कोई साधन और क्या कि युवाओं का कोई स्कोप में इसमें कोई वर्णन नहीं होगा। अल्पसंख्यक विरोधी बजट होगा, गरीब विरोधी बजट होगा। राजनीतिक जमीन भारतीय जनता पार्टी की खिसक चुकी है, तो इसलिए वो लोभ लुभाने वादे करके लोगों को ऐसी बातें करके जिससे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसकी किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश होगी। सोमवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 44% खर्च दिखाया गया है। विपक्ष ने अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े किए। इस पर सदन में खूब सवाल जवाब हुए। जो निचले तबके के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है। मिनी ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति, आदिवासी गांव में पेयजल की सुविधा नहीं है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को सामान्य रूप से चला। सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करते हुए 9 महीने के दौरान बजट का 44% राजस्व खर्च दिखाया।
इस पर विधायकों ने सवाल खड़े किए। पेयजल की सुविधा नहीं है। अभी 9 महीने में सरकार ने 44% राशि खर्च की है। 3 महीने में 56% राशि कैसे खर्च होगी? ऑफिसर्स वही हैं, कार्य क्षमता उनकी वही है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 52.16% राशि खर्च हुई। योजना मद में 44% राशि खर्च हुई। विकास योजनाओं को रफ्तार देने का भरोसा दिया गया। राज्य सरकार ने भरोसा दिया है कि बाकी काम बचे समय में जल्द निपटाए जाएंगे। आप कलांतर में पहले देखें, पहले की सरकारों के टाइम का देखें, इस टाइम तक में आपका बजट का खर्च 15 से 20% हुआ करता था। वहां 52% खर्च हुआ है। तो ये सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। जनता प्रति जवाबदेही सरकार है, जिससे चलते बजट ज्यादा खर्च हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो और 3 महीने में समीक्षा करो, और जो भी पदाधिकारी जो अक्षम है, अकर्मण्य है, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, उनको पनिश करो। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि पहले की तरह इस बार भी करीब 18,000 करोड़ रुपए केंद्र को वापस कर दिए जाएंगे। करने का विचार रख रहे हैं। पिछली बार भी 15,000 करोड़ रुपया राशि सरेंडर कर दी गई है। उससे पहले वित्तीय वर्ष में 13,000 करोड़ राशि खर्च करके सरेंडर कर दी गई है। और मेरा आकलन है कि इस वित्तीय वर्ष में भी तकरीबन 18,000 से 20,000 करोड़ रुपए राशि सरेंडर कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने कृषि, वानिकी, फूड प्रोसेसिंग, पशुपालन समेत अन्य योजना मद में बेहतर काम का हवाला दिया और उम्मीद जताई कि पेश होने वाले बजट में इसे और रफ्तार दी जाएगी। सोमवार को चालू वित्तीय वर्ष के तृतीय अनुपूरक बजट पर सामान्य रूप से वाद विवाद हुआ। अब उम्मीदें 2019-20 के वार्षिक बजट पर टिकी है, जब रघुवर सरकार अपना पिटारा खोलेगी। रांची से कुमार चंदन और मदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही बेहतर ढंग से चली। अनुपूरक बजट पर चर्चा के साथ वाद विवाद हुआ, साथ ही प्रश्नकाल भी सुचारू रूप से चला। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा हुई तो 4 कार्यस्थगन प्रस्ताव भी आए, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। सदन में आज विपक्ष ने कई मसलों पर सरकार के सामने अपनी बातें रखी। जेएमएम ने इंचा खरकई डैम निर्माण पर रोक लगाने संबंधित मुद्दे को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। दीपक बिरुआ और जगन्नाथ महतो ने डैम की मांग उठाई, जबकि गीता कोड़ा ने पश्चिम सिंहभूम जिले में कुमार डुब्बी प्रखंड में पीएम आवास योजना में लाभ मृतकों को दिए जाने का मामला उठाया। इस पर सरकार ने कार्रवाई का भरोसा दिया। बहुत महत्वपूर्ण योजना है और जिस तरीके से इसमें धांधलियां चल रही हैं और जब उजागर होता है तो जो सबसे निचले तबके के पदाधिकारी हैं, उन्हीं जो निचले तबके के लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। या तो लाभुक के ऊपर होता है या मुखिया के ऊपर। आदिवासी इलाकों में जलापूर्ति का मामला भी उठा, साथ ही शहीदों के सम्मान का मसला भी। ये मामला नेता प्रतिपक्ष ने उठाया। सदन में सोमवार को 4 मसलों पर कार्यस्थगन प्रस्ताव भी आए। ईचागढ़ डैम, कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने, होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी और जेपीएससी परीक्षा पर रोक लगाने की मांग। इसे लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लाया गया, जिसे स्पीकर ने अमान्य करार दिया। सुखदेव भगत ने प्रशासनिक सेवा अधिकारी के खाली 599 पदों पर भर्ती का मुद्दा भी उठाया। जेपीएससी परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई। मामले पर जवाब देते हुए मंत्री अमर बावरी ने बताया कि कोर्ट में मामला है और स्टे नहीं लगाया गया है। जैसे कि माननीय मंत्री जी ने भी सदन में सरकार ने जवाब दिया कि ये कोर्ट में लंबित है, तो बड़ा विरोधाभास सा लगता। अगर कोर्ट में लंबित है तो जेपीएससी ने कैसे एडमिट कार्ड जारी किया? और निश्चित रूप से जेपीएससी एक स्वायत्त संस्थान है, लेकिन उनका रोल जो है संविधान में पूरे प्रावधान है, एडवाइजरी का रोल है और सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रश्नकाल के दौरान अनंत कुमार ओझा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला भी उठाया। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण मेरा विधानसभा सहित साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला की जनसंख्या असंतुलित हुई है। आपराधिक घटनाएं वहां बढ़ रही है। सामाजिक समरसता पर खतरा पैदा हुआ है और इसको लेकर के मैंने लगातार इसको सदन का आवाज बनाया है। इस बीच विपक्ष ने 27% आरक्षण देने की मांग की और इस दौरान जेवीएम नेता प्रदीप यादव बेल में आ गए। सीएम रघुवर दास ने 2 टूक कहा कि पिछड़ों को पहले की तरह आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। बिल्कुल यह सरकार पिछड़ा विरोधी है, जिस कारण से उन्होंने आज साफ साफ शब्दों में कहा कि इस राज्य में हम पिछड़ों के आरक्षण पर अभी कोई विचार नहीं कर सकते। संवैधानिक दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से पिछड़ों को आरक्षण देने का काम कर रही है और इस सरकार को धन्यवाद देता हूं कि केंद्र के तर्ज पर आर्थिक रूप से जो कमजोर सवर्ण हमारे भाई बंधु हैं, उन्हें भी 10% जो आरक्षण देने की बात केंद्र सरकार ने की, उसको भी यहां लागू किया है।
कार्यवाही के दौरान बिहार झारखंड की खबर का असर भी देखने को मिला, जब विमला प्रधान ने लाइब्रेरी में संसाधनों की कमी का मुद्दा उठाया। सीएम ने राज्य के पुस्तकालयों का पुनर्गठन कर पदों को भरने की कार्रवाई का आश्वासन दिया। ध्यानाकर्षण सूचना के बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में पेश की गई। मदन के साथ कुमार चंदन, ज़े मीडिया, रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में घुसपैठियों का भी मुद्दा उठा। साहिबगंज विधायक अनंत ओझा ने साहिबगंज और पाकुड़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग की। इस पर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने तंज किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरिता के साथ कहा कि बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के लिए एनआरसी अपडेशन का काम हम पुनः भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को और महानिबंधक को हम लोग स्मारक पत्र देकर के घुसपैठियों को चिन्हित करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए एनआरसी का अपडेशन का काम को प्रक्रिया बढ़ाने के लिए मांग करेंगे। जानबूझकर बांग्लादेश को ये लोग टारगेट करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, मैंने कहा था इनको कि आप एक तरफ बांग्लादेश को गोड्डा का बिजली आप बेच रहे हैं, अदानी पावर आप लगा रहे हैं, झारखंड को बिजली ना था कि आप बांग्लादेश को आप बेच रहे हैं, ऊपर से आप बांग्लादेश को गाली दे रहे हैं। तो दीजिए, इनका काम ही यही है। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होने से राहत दे दी है। राहुल गांधी को लोअर कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया था। दरअसल मामला 2018 का है, जब पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी ने बीजेपी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। लोअर कोर्ट में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। उस माननीय जज साहब के आदेश आज आया कि सारे जो अभी तक जो कार्रवाई कोर्ट कर रही है निचली अदालत, उन सारी कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। अर्थात जो राहुल गांधी जी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया था लोअर कोर्ट ने, वो उसको स्थगित कर दिया गया। झारखंड में पुलिस का चोर सिपाही का खेल जारी है। पुलिस मुख्यालय की चेतावनी के बाद भी कैदियों के भागने का सिलसिला लगातार चल रहा है। ताजा मामला सामने आया चाईबासा से, जहां कोर्ट में सरेंडर के बाद आरोपी फरार हो गया। दरअसल 3 साल पुराने सड़क जाम के एक मामले में सरायकेला के आदित्य महतो को आरोपी बनाया गया था। आज उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस दौरान उसकी जमानत की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान वो सभी को चकमा देकर फरार हो गया। ऐसे में कोर्ट परिसर में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि कैदियों की लगातार फरार होने की वारदातों के बाद पुलिस मुख्यालय की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि ऐसे मामलों में संबंधित पुलिसकर्मियों पर गाज गिरेगी। उनतीस जनवरी को कोर्ट की तरफ से डीटीओ को उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया, जहां की डीटीओ संजीव कुमार 29 तारीख को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में डीटीओ सशरीर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। दरअसल डीटीओ संजीव कुमार पर यह आरोप काफी पुराना है, जिसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस वेरिफिकेशन को लेकर डीटीओ कार्यालय पहुंची। 30 हजारी कोर्ट ने जवाब देने के लिए वारंट जारी किया था। नहीं, एक पूर्व से एक मामला चल रहा था जिसमें एक लाइसेंस का वेरिफिकेशन के लिए आया था कोर्ट से, और उसका जवाब भी गया था। फिर वहां से कोर्ट से और फर्दर क्वेरी हुई थी जिसका जवाब नहीं गया था। तो आज एसओचे आए थे वहां से दिल्ली से, वो वारंट लेकर। तो उसी के दरमियान में हम लोगों ने बोला गया कि 29 का डेट है भाई, उसके पहले जाकर हम लोग कोर्ट को जवाब दे देंगे और वहां पर क्लियर कर देंगे। झरिया के जोड़ा पोखर के पास एक युवक के ऊपर गोली चलाने का मामला सामने आया, जिस पर गोली चलाई गई। उसका नाम रंजीत सिंह उर्फ पग्गी बताया जा रहा है। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोग एक युवक की उन्होंने पकड़कर धुनाई कर दी। जिस शख्स पर गोली चलाई गई उसने 3 लोगों का नाम लिया। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गिरिडीह के सीसीएल कोलियरी की दुर्दशा को दुरुस्त करने के लिए कोलियरी मजदूर यूनियन संघ ने आंदोलन का आगाज कर दिया। कोल डिस्पैच को ठप कर मजदूर धरने पर बैठ गए। मजदूरों ने माइंस को भी बंद करवा दिया। आंदोलन कर रहे मजदूरों ने रोड सेल को शुरू करने की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया। दरअसल रोड सेल करीब 9 महीने से प्रभावित है। अनुमान है कोयला डिस्पैच बंद होने से सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। मजदूर यूनियन की तरफ से गिरिडीह कोलियरी में ट्रांसपोर्टिंग को पूरी तरीके से ठप करवाने का फैसला पहले ही ले लिया गया था, जिसे अमली जामा पहना दिया गया। हम लोग का मांग है कि जब सीटीओ नहीं है तो
आपका जो है ट्रांसपोर्टिंग जो ठेकेदारी चल रहा है एकाधिकार, इसको बंद रखा जाए, प्रोडक्शन बंद रखा जाए। जब सीटीओ चले आवे तो समझा चले। जो रेक में केला बेच रहा है वो 800 रुपये रेट बेच रहा है, और हम ट्रक लोडिंग के लिए जो लोकल सेल मांग रहे हैं वह हम 2800 रुपये कोयला मांगते हैं और नहीं दे रहा है। ये प्रबंधन जानबूझकर गिरिडीह कोलोरी के घाटा को ले जा रहा है और जानबूझकर एक साजिश के तहत बंद करना चाह रहा है। रिम्स में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सिक्योरिटी, स्टाइपेंड समेत पीजी की सीटों को बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर रेजिडेंट और इंटर्न डॉक्टरों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। काला बिल्ला लगाकर डॉक्टरों ने काम किया। सफेद वर्दी पर काला टीका, ये किसी विशेष दर्जे के भर्ती वाले नहीं हैं, बल्कि विरोध पर उतरे रेजिडेंट और इंटर्न्स डॉक्टर हैं। रिम्स में अपनी कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन पर उतरे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए ये काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। पीजी डॉक्टर्स के लिए 7वां वेतनमान लागू करने, रिम्स की जर्जर सड़कें 10 दिन के अंदर ठीक करने, गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा बढ़ाए जाने, पीजी और एचएस में सीटें बढ़ाने और इंटर्न्स डॉक्टरों के स्टाइपेंड्स एम्स के बराबर करने की मांग समेत कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन पर उतरे हैं। 4S जो है हमारा सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टाइपेंड, सीट एंड 7th पे, इसके लिए हमने ये आंदोलन का रुख अख्तियार किया है। पुराने डिमांड्स हमारे नहीं फुलफिल हो पा रहे हैं, उनका बेसिक रीजन ये है, ये इनकोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। यहाँ से कुछ जाता है, हमारा डिपार्टमेंट डायरेक्टर सर कुछ भेजते हैं, वहाँ से कुछ वो घूम के वापस आ जाता है, और हम डॉक्टर्स को हम दौड़ भाग करने के लिए तो नहीं बने हैं। रिम्स के इंटर्न्स डॉक्टरों ने एम्स की तर्ज पर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की, यानी समान काम के लिए समान मेहनत आने की मांग। जो हम लोग काम बहुत ज्यादा करते हैं फिर भी वेतन एम्स के अनुसार हमारा वेतन नहीं है, और ऊपर से हम मतलब जैसे गर्ल्स होने के नाते हमारे जैसे हॉस्टल में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, गार्ड की भी संख्या कम है, पे सिक्योरिटी नहीं है। हॉस्टल का जहाँ तक बात है, सिक्योरिटी गार्ड्स की नंबर संख्या बढ़ाई जाए, वहाँ का सेफ्टी हो गया, आना जाने का समय हो गया, गार्ड जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो सब पे थोड़ा अमल किया जाए। इनकी जो एक बात इन्होंने कही है कि 7th पे कमीशन के हिसाब से इनकी सैलरी का रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। ये इनकी बात उचित है और इसको मैं शासन स्तर पर भी बात करूंगा। बिल्ले से रिम्स प्रबंधन पर दबाव बढ़ने लगा है। इमरजेंसी के बाद निदेशक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन का भी इन लोगों ने मन बना रखा है। डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद इसे तेज करने की चेतावनी भी दी है। कह सकते हैं कि इससे रिम्स की व्यवस्था एक बार फिर खतरे में पड़ सकती है। सौरभ शुक्ला, ज़े मीडिया, रांची। जमशेदपुर में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने चांसलर ट्रॉफी का उद्घाटन किया। बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई गवर्नर ने कहा कि खेलों के हर क्षेत्र में झारखंड में असीम संभावनाएं हैं, जरूरत प्रतिभाओं को सामने लाने की है। उन्होंने खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन पर जोर देते हुए सरकार की कोशिशों की तारीफ की। राज्यपाल ने कहा कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है, इसलिए खेल भावना के साथ संघर्ष के लिए हर पल तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने आर्चरी की दुनिया में डंका बजाने वाली दीपिका कुमारी और बॉक्सर मैरी कॉम की भी जमकर तारीफ की। दरअसल कोल्हान विश्वविद्यालय की तरफ से 22 जनवरी तक तीरंदाजी और मुक्केबाजी की चांसलर ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल मुर्मू ने उम्मीद जताई कि अगले ओलंपिक खेलों में झारखंड के तीरंदाज गोल्ड मेडल लाएंगे और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में टुसू मेले का आयोजन हुआ। आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान के रूप में जाना जाने वाला टुसू मेले में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा पहुंचे। उन्होंने लोगों से अपील की, आदिवासियों की इस संस्कृति को बचाने की दरकार है। इस मौके पर झारखंड वासी एकता मंच ने भी ये कहा कि विरासत को बचाने की जिम्मेदारी अब हमारे हाथों में है, इसलिए सबको साथ आना होगा।
एकदम सहजता के भाव से निर्मलता के साथ जीने की परंपरा गांव की अद्भुत क्षमता है। गांव को एक सशक्त स्वरूप में जैसे कहा जाए कि हमेशा दिखता है और देखता है। पिछला साल घोषणा किए थे कि हम लोग मेला को अगले साल रोड में लगाएंगे, जिसमें प्रशासन भी अहम सहयोग किया और पूरे मेला का जो दुकान लगता था, ठेला लगता था, आज 3 रोड में लगा हुआ, चारों तरफ लोग हैं। आज करीब 2 से 2.5 लाख लोग इस मैदान में आए और आराम से देखें। रांची में झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन जेपीएससी के छात्रों ने युवा कार्य मंत्री अमर कुमार बावरी से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों ने जेपीएससी के छात्रों ने मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग की। पाकुड़ में 20 सूत्री के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही हर योजना को 31 मार्च तक पूरा करने का टारगेट दिया। जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम से पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा प्रांतों की जिला पुलिस के अधिकारियों ने बैठक की। बैठक का मकसद सीमावर्ती नक्सली इलाकों में कानून व्यवस्था का ध्यान रखना था। बोकारो में दोहरे हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। चाईबासा में राजधानी ट्रेन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। चक्रधरपुर रेल मंडल पीआरओ के मुताबिक सभी यात्री सुरक्षित हैं। चाईबासा के कोल्हान प्रखंड के राजबासा गांव को राज्य सरकार ने शहीद गांव का दर्जा दिया। गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए सीएम ने 2 करोड़ 38 लाख रुपए दिए। हजारीबाग नगर निगम के सफाई कर्मियों ने हजरत शाह की मजार पर चादरपोशी की। हर साल होने वाले इस कार्यक्रम में उपायुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।